करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो मात्र अपनी जीभा के स्वाद के लिए, मात्र पल भर के स्वाद के लिए वो इन्हें मृत्यु के घाट उतार देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं अपनी इस रस इंद्रिय के लिए, अपनी इस स्वादु वृत्ति के लिए आज का इंसान धर्म की आड़ लेता है, ग्रंथों की आड़ लेता है और इनके शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करता है। एक बार एक जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा को लेकर गुरु महाराज जी के समक्ष आए। कहने लगे कि मैंने कई धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है कि मांसाहार निषेध नहीं है, लेकिन कहीं ग्रंथों में पढ़ा है कि आप मांसाहार नहीं कर सकते, आप किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते। मैं तो असमंजस में हूं कि आखिर इन धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है, सत्य क्या है। गुरु महाराज जी ने उस जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के भीतर मांसाहार को निषेध किया गया है, मना किया गया है, लेकिन आज का इंसान स्वयं अपने स्वाद के लिए, स्वयं अपने इच्छाओं के लिए वो इन ग्रंथों में भी हेर फेर कर देता है, इन शब्दों को भी बदल देता है। कैसे? देखिए, कबीरदास जी का एक श्लोक है, तिल भर मछली खाए के करे कोटि गोदान, काशी करवट ले चले तो भी नरक निदान। इसका अर्थ क्या है कि जिसने यदि इतनी सी भी मछली खाई है, यानी इतना सा भी मांस का भक्षण किया है, थोड़ा सा भी, भले ही वो करोड़ों गौ का दान कर दे, भले ही वो काशी जाकर कितने भी पुण्य कर्म कर ले, लेकिन फिर भी उसके लिए नरक ही निश्चित है। लेकिन आज के स्वादु प्रवृत्ति के इंसान ने इसका अर्थ क्या निकाला? उसने कहा कि यदि तुमने तिल भर मछली खाई है, यानी यदि तुमने थोड़ी सी मछली खाई है तो तुम्हें नरक मिलेगा, इसलिए खूब अच्छे से भरपेट मछली का भक्षण करो, तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा तुम नरक के अधिकारी हो। ये इंसान की सोच है, ये इंसान की मानसिकता है कि वो आज इन ग्रंथों के भीतर इन शब्दों का भी हेर फेर कर देता है अपनी इच्छा अनुसार। फिर लोगों ने कहा, अरे हमारे ऋषि महर्षियों ने भी तो गौ मांस का भक्षण किया। उनसे पूछा कि आपको किसने कहा? तो उन्होंने कहा कि अरे उसमें तो स्पष्ट लिखा है ग्रंथों में कि उन्होंने गौ का भक्षण किया। लेकिन सज्जनों, आपने गलत पढ़ लिया। आपने यह तो पढ़ा कि उन्होंने गौ मांस का भक्षण किया, गौ का भक्षण किया, लेकिन संस्कृत भाषा का यदि आप ज्ञान रखते हो तो गौ शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। गौ शब्द का अर्थ गाय भी होता है और गौ शब्द का अर्थ इंद्रियां भी होता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने गौ का भक्षण किया, लेकिन कौन सी गौ का? उन्होंने अपनी इंद्रियों का भक्षण किया। वह इंद्रियां जो संसार की ओर दौड़ती हैं, उन्होंने इन इंद्रियों को इंट्रोवर्ट कर दिया, उनका भक्षण कर लिया, जिसे हमारे ग्रंथों में कहा गया कि ऋषियों ने गौ का भक्षण किया। हमारे ऋषि जिन्होंने गौ को मां की संज्ञा दी, क्या वो अपनी मां का अपमान कर सकते हैं? नहीं। उन्होंने तो गौ मेध यज्ञ किए, अर्थात जिससे गौ की संख्या में वृद्धि हो, ऐसे ऐसे यज्ञों का उन्होंने निर्माण किया। और वेदों के अंदर ये लिखा गया है, डिवाइन डॉक्ट्रिन ऑफ वेदास डायरेक्ट्स दैट इफ वन एस्पायर्स टू हैव ऑल काइंड्स ऑफ लग्जरीज एंड कंफर्ट्स of this materialistic world, one should prominently serve the cow. यदि आप अपने जीवन में संपन्नता चाहते हो, यदि आप अपने जीवन का आनंद चाहते हो, तो गौ मां का सेवन करो, उसकी पूजा करो। महात्मा गांधी जी भी अपने शब्दों में यही कहते हैं, काउ इज द सोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, कि मैं इस गाय को कोई साधारण जीव नहीं मानता, मैं तो इसे संपन्नता की जननी मानता हूं। इसे कामधेनु शब्द दिया गया। कामधेनु अर्थात जो इंसान की प्रत्येक कामना को पूर्ण करती है, जो इंसान को लाभ देती है, ऐसी मां का नाम है कामधेनु। आप कहेंगे लाभ? कौन से लाभ? सज्जनों, मां ने पंचगव्य रूप में हमें अमृत प्रदान किया। मां का दुग्ध, जिसमें सेरिब्रोसाइस नामक एक ऐसा तत्व विद्यमान है, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस दुग्ध का सेवन करे
तो उसकी शिराओं में कभी कैंसर प्रवेश नहीं कर सकता। अमेरिका के डॉक्टर कोफार्ड हैमिल्टन हुए जिन्होंने गौमूत्र पर बहुत खोज की और क्या पाया कि गौमूत्र ही एक ऐसी दवा है जो इस कैंसर जैसे रोग को खत्म कर सकती है, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं। यदि मैं बात करूं गैया के गोबर की, तो सज्जनों उस गोबर के अंदर ऐसे ऐसे गुण विद्यमान हैं कि हमारे वैज्ञानिक जब उसका परीक्षण कर रहे हैं तो हतप्रभ रह गए हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक हुए जेम्स मार्टिन, जिन्होंने गाय के गोबर को लेकर साथ में खमीर को मिलाया और समुद्र के पानी को मिलाकर एक ऐसा उत्प्रेरक बनाया कि उन्होंने घोषणा की कि इस उत्प्रेरक के द्वारा आप किसी सूखी बंजर भूमि को भी पल्लवित कर सकते हो। कोई तेल का कुआं सूख गया है, वहां इसका उपयोग करो, फिर से तेल की धाराएं बहने लगेंगी। ऐसा है गाय का गोबर। वो मां